प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब से हमारा आपका फाइनल आर्गुमेंट हुआ है, फाइनल आर्गुमेंट होने के बाद हमारे आपके केस स्टेटस में डिसमिस शो कर रहा है, तब से तमाम प्रकार के ग्रुपों में भ्रांतियां फैलाया जा रहा है। कुछ अराजक तत्व उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं, वो उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं। क्या इस प्रक्रिया से किसी चीज का समाधान संभव है? मैं एक चीज उन महान भावों से पूछना चाहता हूं कि अभी तक गलती क्या हुआ है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितना संभव था हर टीम प्रयास किया, उसमें हर टीम के तरफ से जो भी सदस्य नियुक्त हुए थे, हर सदस्य का अंत तक प्रयास जारी रहा और वो पूरी तन मन धन से प्रयास किए, सहयोग किए टीम को आगे ले जाने का, फाइनल आर्गुमेंट कराने का। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता अपने केस में इंगेज किया गया, हायर किया गया। दो सॉलिसिटर जनरल थे, एक सॉलिसिटर जनरल हायर किया गया था, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हायर किए गए थे, और भी वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता अपने केस में पक्ष रखे हैं। अब इसके बाद कोई और अधिवक्ता शायद नहीं बचता है। इसके लिए या तो भगवान को हम लोग हायर कर लिए होते, जो पॉसिबल नहीं है। तो केस को लेके कहीं भी लापरवाही नहीं किया गया है। यहां लीडर का भी भविष्य का मामला था, सदस्य का भी भविष्य का मामला था, याची का भी भविष्य का मामला था। एक महीने से लगातार पैसे के लिए एक एक रुपया इकट्ठा किया गया और अधिवक्ता को दिया गया और वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिवक्ता हायर किया गया। केस भी लगभग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 3 से 4 घंटा बहस होना कोई मामूली बात नहीं है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल जैसे महान अधिवक्ता पक्ष को रखे हैं। अब कौन सा पक्ष, कौन सा पॉइंट कंसीडर होगा, यह बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जहां 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 10-10 फाइल कनेक्ट था और 5 से 6 अधिवक्ता अपना पक्ष रखे हैं, वहां कुछ कह पाना मुश्किल है। कुछ रीटे डिसमिस हुआ है, कुछ में वरीयता मिलेगा। क्या वरीयता मिलेगा, क्या चीज कंसीडर होगा, यह आर्डर आने के बाद ही कंफर्म होगा। अब इसको लेके कोई उनको गाली दे, कोई मुझको गाली दे, कोई दूसरे लीडर को गाली दे, कोई मुझको एलिगेशन लगाए, इससे किसी चीज का समाधान नहीं हो सकता है और ना कोई निर्णय निकल सकता है। यह हमारे आपके भविष्य का मामला था, जिसमें हमें अभी तक जो है वो निराशाजनक है। जैसा हमें आप सोचे थे वैसा हमें सफलता नहीं मिला है। इसमें जरा सा भी इब्बट नहीं। इतना बड़े से बड़े अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुलिस भर्ती का पक्ष रखे हैं, उसके बाद जब तो इस तरीके से निर्णय आता है तो निराशाजनक है, सत्य का पराजय है और शायद कानून पे और न्यायालय पे लोगों का विश्वास हट जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। हम आप गलत नहीं थे, हम आप अपना हक मांग रहे थे और बेहतर तरीके से भी पक्ष रखे, लेकिन स्टेट जो है, जब हम अपना पक्ष मांग रखते हैं, हम अपना हक मांगते हैं, तो रूल अड़ंगा डाल देते हैं स्टेट। और जब उन्हें कोई समस्या होता है तो वो आपको कट ऑफ डाउन हाई वो करते रहते हैं। उन्हें कोई भी कानून का दायरा नहीं होता। उनके लिए सारा कानून का दायरा पेटिशनर को ही रहता है, क्योंकि वो बड़े हैं, वो प्रदेश के मुखिया है, वो जो चाहे वो कर दें। लेकिन हम आप याची हैं, न्यायालय में अपना पक्ष रखे। शायद न्यायालय से ये आशा नहीं था जो हमारे आपके सामने अभी तक दिखाई पड़ रहा है। अब रही बात आगे की बातें, तमाम लोग तमाम प्रकार के ग्रुप बना रहे हैं, तमाम प्रकार के कार्य में लगे हैं। हर इंसान स्वतंत्र है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं किसी पे टीपा टपड़ी नहीं कर सकता हूं। हाँ, इतना मैं
जरूर एडवाइस कर रहा हूं कि जो भी गुस्सा सबको है, दुख सबको है, समस्या सबको है, हर परिवार को समस्या है, इसमें नो डाउट है। लेकिन हम समस्या में ऐसा कुछ ना करें जिससे हमें अपमानित होना पड़े। जैसे किसी और का माँ बहन है, वैसे सबका माँ बहन है। इसमें कोई किसी को एलिगेशन नहीं लगा सकता है। सब अपना प्रयास किए हैं, सब बेहतर प्रयास किए हैं। अब आगे होना क्या चाहिए? जैसे ही ऑर्डर आता है, हमारे लिए, आपके लिए जरा सा कुछ भी विकल्प होगा, जरा सा भी पांव रखने का चांस रहेगा, तो पूरी ताकत से, पूरी मजबूती से, या तो डायरेक्शन मिला तो लखनऊ में प्रयास किया जाएगा, और जब तो कोई और विकल्प न्यायालय से है तो न्यायालय में संघर्ष किया जाएगा। चाहे वो रिव्यू पिटीशन दाखिल करना हो, चाहे वो लार्जर बेंच जाना हो, जो भी ऑप्शन मिलेगा। हाँ, हवाई कोई कार्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग एक तरह से लगभग 4 वर्षों से तन मन धन से लगे हुए थे, जिसमें जरा सा भी सफलता फिलहाल अभी तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। आगे ऑर्डर में जब तो कोई भी पॉइंट हमारे लिए कंसीडर होता है, कोई चांस बनता है, तो जरूर आगे प्रयास किया जाएगा और पूरी ताकत से प्रयास किया जाएगा। हार नहीं माना जाएगा। जब तो हमारे लिए कोई चांस नहीं रहेगा, सीनियर अधिवक्ता हमको सलाह देंगे कि आगे जाना उचित नहीं है, तो फिर भगवान का नाम लेके हम लोग, जीना है तो तमाम रास्ते हैं, जरूर कहीं ना कहीं मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे तो सफलता मिलेगा ही। लेकिन अनावश्यक कार्य नहीं करेंगे कि अफवाह में पैसा खर्च करें या समय खर्च करें या किसी को गुमराह करें। कभी भी हमारे द्वारा गुमराह किसी को नहीं किया गया, चाहे वो सिंगल बेंच में, चाहे वो डबल बेंच में, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। हाँ, सिंगल डबल में तमाम ऐसे हमारे महान भाव थे जिन्होंने एलिगेशन लगाया अजय मिश्रा का नंबर कम था, इसलिए ऐसा हुआ है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट में देखे ही होंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहां नंबर से कोई मतलब नहीं था। आज तक जो भी हमें समस्या हुआ है वो सिर्फ रूल के वजह से हुआ है, और ये कंडीशन हाई कोर्ट में हुआ है कि रूल में इंटरफेयर जज करने से मना कर दिए, और शायद सर्वोच्च न्यायालय में जो हमें आशा नहीं था यही दिख रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट को कंसीडर करने के लिए कहे हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे जमीनी स्तर पे दिखना चाहिए, वो जजमेंट आने के बाद क्लियर होगा। बाकी मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपके साथ और भी दुनिया है, आपके माँ पिता बहन भाई जो आपके सहारे हैं, आपके खुश में वो खुशियां बांटते हैं। तो कोई गलत कार्य ना किया जाए। कोई भी मेरे भाई, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जीवन है तो कहीं ना कहीं जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जब तो ऑर्डर में हमारे आपके लिए कुछ भी जरा सा भी पॉइंट रहेगा तो ये लड़ाई अंत तक लड़ा जाएगा। तो अनावश्यक कदम कोई ना उठाए और ना एक दूसरे को कोई गाली दे, ना एलिगेशन लगाए। इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। दुख सबको है, समस्या सबको है, ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा किसी को कम, सबको है। लेकिन जो हमें न्यायालय से आएगा उसे हमें आपको सम्मान करना पड़ेगा। हम लोग इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम न्यायालय का जो ऑर्डर आएगा उसका विरोध कर सकें। हाँ, हमारे जरा सा भी पांव रखने का कहीं भी गुंजाइश रहा तो रिव्यू पिटीशन से लेके लार्जर बेंच तक चलेंगे। लेकिन जब तो नहीं रहा तो अनावश्यक ना तो समय गंवाया जाएगा, ना तो पैसा गंवाया जाएगा। इसके साथ जब तो हमारे लिए कोई डायरेक्शन आता है, कुछ भी हो सकता है, न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो जरूर हम लखनऊ में पूरी कोशिश से अपना प्रयास करेंगे। आज तक ना हमने किसी को गुमराह किया है और ना किसी के साथ हमने गलत किया है। हमने हमेशा एक प्रयास किया है, अच्छा बुरा समय में भी हमने संघर्ष किया है, खुद के लिए और सभी याची भाई और बहनों के लिए। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। जैसे ऑर्डर आएगा आपको आगे की सही जानकारी बता दिया जाएगा। तब तक ग्रुपों में ना तो अनावश्यक मैसेज कीजिए, ना तो अनावश्यक कॉल कीजिए। हम खुद दुखित हैं और आपको जवाब देते देते
और भी दुखित हो जा रहे हैं, क्योंकि आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है और उससे ज़्यादा मैं खुद दुखित हूँ। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप लोग ग्रुप में शांति बना के रखिए, एक दूसरे पे ना तो एलिगेशन लगाइए, ना तो ब्लेम लगाइए, ना तो गाली गलौज दीजिए, ना अनावश्यक कमेंटबाजी कीजिए। ये दुख का समय है और इसे बिता पाना काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जीना है तो एक कदम आगे बढ़ना ही होगा, क्योंकि हमारे साथ और भी दुनिया है, उनके खुशियों के लिए हमें आगे जीना ही होगा। तो आप लोगों से धैर्य रखने का ये जो समय है और इसमें मेरा आपसे यही निवेदन है कि शांति का परिचय दीजिए ग्रुप में। अनावश्यक को किसी को ना तो गाली गलौज करिए, ना तो कमेंटबाजी करिए। धन्यवाद।